हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और सभी का पेपर अच्छा गया होगा। एसएसटी का भी पेपर भी आपका काफ़ी अच्छा पेपर आया था। साइंस का भी बढ़िया था, मैथ्स का भी। सारे पेपर आज के बढ़िया थे और कल के भी बढ़िया थे। पेपर आपके ओवरऑल सारे अच्छे हुए हैं। चलिए फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो सीएजी सभी को पता होंगे भाई, गिरीशचंद्र मुर्मू। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इसके बाद आते हैं, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो ये 13वीं सदी में पतन हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, तो सबसे अच्छा लोहा आपका मैग्नेटाइट है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आयरन। नेक्स्ट है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं था? तो ये रैदास जी हैं जो शामिल नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करी थी और उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जौहर प्रथा प्रचलित थी, राजपूत काल में प्रचलित थी। मुद्रा का नियमन कौन करता है? आरबीआई करती है मुद्रा का नियमन। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अजंता में गुफाओं की संख्या है, 30 गुफाओं की संख्या है। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हुएन सांग था। बाकी चीनी यात्री हैं भी नहीं इसमें। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है। ठीक है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मासिन राम है अब। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड आते हैं, बट यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है 8 मिनट 3 सेकेंड के अलावा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। तो आसानी से आप लिख सकते थे, समुद्रगुप्त हो जाएंगे, स्कंदगुप्त हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, काफ़ी सारे हैं जो गुलाम वंश के थे। कुमारगुप्त सेकेंड हो जाएंगे। ये सभी गुलाम वंश के गुलाम वंश कह रही हूँ, गुप्त काल के शासक है। ठीक है, गुप्त काल के पूछे थे तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इसके बाद आता है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड शेप है। कौन सी शेप है? जियोड शेप में है पृथ्वी। इसके बाद आते हैं, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका? आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? तो जो लावा के द्वारा निर्मित होती है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्य है आपके 11 है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। द्वितीय कह रही हूँ, प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य के संस्थापक यही हैं आपके। ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक हैं। इसके बाद सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब पड़ता है उस टाइम पे क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तभी क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। कौन सी तिथि को होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर है ना? चलिए, पेपर बहुत बढ़िया था आप लोगों का, एकदम मज़ेदार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हर एक मनुष्य को प्राप्त अधिकार है, और अगर इनका हनन होता है तो इसकी स्थिति में किसी भी कोर्ट में शरण ली जा सकती है। मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरा अगर स्थिति बताएंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध लिखा जाएगा। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ठीक है,
जलवायु का अर्थ स्पष्ट करना है तो आप लिख सकते थे जलवायु शब्द जल प्लस वायु से मिलकर के बना है। जल का मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और वायु का मतलब होता है गैस की मात्रा। जलवायु होती क्या है, तो जलवायु का मतलब है कि किसी एक बड़े इलाके में जो भी मौसम रहेगा उस मौसम की औसत मात्रा है, यानी कि औसत मौसम ही कहलाता है जलवायु। ठीक है, बाकी ये लघुत्तरीय क्वेश्चन भी अच्छे थे। अच्छे नागरिक के गुण लिखने थे, वनों से लाभ लिखने थे, पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, औषधि वगैरह लिख सकते थे, मुद्रास्फीति क्या आशय है, नेक्स्ट क्या उदारीकरण है, पता नहीं क्या है। बाकी ओवरऑल पेपर आपका जो था वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे, लघुत्तरीय भी काफ़ी अच्छे आए थे, एमसीक्यू भी। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।